साथी नमस्कार, मैं अभियान के भार्गव और आप आज जुड़े हुए हैं सावरे सरकार गोधाम सुर्की। आज सावरे सरकार गोधाम सुर्की इसलिए विशेष है कि आज यहाँ पर परम सम्मानीय परम श्रद्धेय 108 सम्मानीय किशोरदास जी महाराज यहाँ पधारे हुए हैं। आज उनके यहाँ शिष्यों के साथ सभी को दर्शन हुए। आज हम उनसे बात करते हैं। दंदराबाद धाम से हैं वो, कहाँ पहुँचते हैं, क्या ऐसी गौशालाएं और कहीं भी हैं, वहां भी आप गए हैं, हम सारी बातों से करेंगे। सावरे सरकार गोधाम सुर्की से आप जुड़ चुके हैं और किशोरदास जी महाराज से भी आप जुड़ चुके हैं। आप इसके पहले कहाँ कौन सी गौशाला गए आप, वहाँ कैसा लगा और यहाँ का अनुभव क्या है? ये हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हमारे श्री ठाकुर युगल चरणारविंदो युगल सरकार श्री वृंदावन बिहारी बिहारणी जो अनेक रूप रूपाय, वो एक से अनेक हैं और अनेक से एक हैं, और ऐसे अनंत बिहारी के चरणों में कोटि कोटि प्रणिपात करते हुए यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता के युगल चरणों में प्रणिपात करते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए, ये तो हमारा सारा विश्व, सारी धरा, भारत जैसी भूमि गौ माता के तरण से हरी भरी है। हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गौशालाओं का दास को दर्शन करने का परम सौभाग्य मिला। इस समय विश्व की माननीय गौशाला श्री पथमेड़ा धाम है, जहां वर्तमान की स्थिति को देख करके वहां 1.5 लाख गौवंश का एक महापुरुष के द्वारा प्रतिपालन हो रहा है। ये वर्ल्ड की मानी हुई गौशाला है। वहां भी अनंत गायों का दर्शन किया और वहां की व्यवस्था देख करके बड़ा सुंदर लगा। हमारे ये संत महापुरुष विभूतियां इसके लिए ही प्रकट हुई हैं, क्योंकि भगवान का मुख्य उद्देश्य ही है गौ सेवा। यदि हम कृष्णावतार को देखें और उसका मंगलमय दर्शन करें तो विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज, भगवान आए किसके लिए है? यज्ञेश्वरी जगत जननी अपनी प्राण प्यारी गैया मैया की सेवा के लिए पधारे हैं। और ये भगवान ने एक आदर्श की स्थापना की। मनुष्य देही में हम लोग, हमारा क्या करणीय है और क्या हम लोगों को करना चाहिए, ये स्वयं परमात्मा ने, श्री हरि ने, भगवान ने करके दिखाया है। नंगे पांव श्री ब्रज की भूमि में अनंत अनंत गायों के मध्य में श्री लाल बिहारी शोभित हो रहे हैं और बिना पग त्राण के और गौ माता की सेवा की, गौ गायों को चराया है। प्रसंग में आता है, एक बार मैया ने कही, अरे लाला रे, हमारे ब्रज की भाषा में कहते लाला रे, तेरे कोमल कोमल चरण कमल हैं, तो ला तेरी चरण कमलों में पगदासी हम तैयार करा दें। समझ रहे ना, पगदासी, चरणदासी। तो लाल जी ने कहा, रे मैया तू बड़ी भोरी है, ऐसो कर, हमारी इष्ट, हमारी आराध्या गैया आए है, गौ माता है, जिनके रोम रोम में 33 करोड़ देवताओं का वास है। साक्षात लक्ष्मी जिसका हम अर्चन पूजन करते हैं,
सारा जगत उनकी वंदना करता है। तो गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास है। गाय के गौमूत्र को जो हम मूत्र मानते हैं, गौमूत्र मानते हैं, साक्षात गंगा जी विराजित है। रोम रोम में गौ माता के 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। गाय का पूजन करना, गाय की अर्चा करना, गौ माता जगत जननी की सेवा करना, गाय की सेवा नहीं, वो जगदाधार की ही सेवा है। जगत नियंता सर्वेश्वर की सेवा है। तो गाय की तो अनंत अनंत महिमा है। जिस घर में गौ माता है वो घर घर नहीं है, वो क्या है, वो मंदिर है। क्योंकि लेकिन आजकल गाय को कम लोग रख रहे हैं, क्या कारण हो गया ऐसा? इसका ये हमारा दुर्भाग्य है। ये सारा हमारा भूखंड, चाहे बुंदेलखंड का भाग हो, मध्य प्रांत का भाग हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, ब्रजमंडल में जो है ना, नंदराय जी के ही घर में 10 लाख गौएं निवास करती थी। वृषभान जी के यहाँ 20 लाख गायों का निवास था। अब बताइए 84 कोस के ये ग्वारिया ग्वाल, इनके घरों में कितनी गाय होगी? विचारणीय है। वृंदावन खीरक है, गोवर्धन खीरक है, ये गौचारण ही भूमि है। ऐसा हमारा बुंदेलखंड गौ माता के, इससे पुराने जमाने में आप लोगों ने सुना होगा और जाना होगा कि पहले जो बेटी बेटा का वरण होता था तो इस संबंध को लेके नहीं होता था। कितने हल चलते हैं और कितने गायों के इसके घर में जाकर के खूंटा गड़े हुए हैं। बोले 50 गैया है, 100 गाय है, तो बोले कर दो बिटिया का विवाह। अब हमने अर्थ को प्रधानता दे दी है। दूसरी बात, ये नया नया आविष्कार होने के वजह से गाय की दुर्दशा का मूल कारण है जो ना, हमने बैल की कीमत करना छोड़ दिया। मशीनरी का प्रभाव है, ये विस्तार हो गया है, मशीनरियों का विस्तार हुआ है। ये नया आविष्कार होने से कौन ऐसा करेगा, कौन वैसा करेगा, तो गाय के तरफ से हमारी जो अश्रद्धा हुई है, इसका मूल स्रोत यही है कि नया आविष्कार होने के वजह से ये जगह जगह यंत्र साधन हो गए हैं। चाहे वो ट्रैक्टर का माध्यम हो जाए, अन्य खेती के उपचार करने की जो विधियां हैं उनके रूपों को देखा जाए, इन सब को देख करके गाय की हमने उपेक्षा कर दी। उपेक्षा करने से आज दुखी है। और कुछ हमारे ऐसे भाई भी हैं कि जो गोचर भूमि है उसको हम लोग जोतते हैं, अपने परिवार का प्रतिपाल करते हैं। जीव का दुर्भाग्य है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? इसमें तो ऐसा लग रहा कि माता पिता वृद्ध हो गए तो उनको आश्रम में कर दो, और गौ यदि कहीं घूम रही है तो उसको गौशाला में कर दो। इसका मतलब तो ये है कि वो राख नहीं रहा है ना, आदमी रखता नहीं है, ये रखने के लिए सहमत नहीं है। हाँ, इसके लिए अब ये आने वाली परंपरा जो है ना, गाय की उस महा महिमा को जान नहीं रही है, समझ नहीं रही है। क्योंकि गोबर से उनको एलर्जी है, गाय मूत्र से एलर्जी है, क्योंकि उनके भीतर वो ऐसे वातावरण को रचा पचा है जो आधुनिकता की ओर ये भाग रहे हैं। ये आधुनिकता जो है ना, हमारा पतन का कारण है। अभी ऐसा लग रहा है कि अभी और गौशाला होना चाहिए, कमी पड़ रही है। अभी तो रोड पर बहुत एक नहीं, हम तो निवेदन करेंगे घर घर में गौ माता विराजनी चाहिए। और जिस दिन हमारी यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता सुरक्षित और व्यवस्थित होगी, उस दिन ये भारत भूमि हरी भरी हो जाएगी। जितना तांडव हो रहा है, ये सब गाय की अपेक्षा करने के कारण ही हो रहा। हम लोग मूल को नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि भगवान की आराध्या और वो दुखी हो। हम आपसे कहते हैं, हमने जिस माँ के उदर से जन्म लिया है, आज वो मारी मारी डोलेगी तो किस को पीड़ा होगी? बताइए। धिक्कार है ऐसी औलाद को। तो ये प्रत्येक जीव मानव आकार में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यदि मनुष्य की देही धारण करने का उसको सौभाग्य मिला है, तो पहले हमारा जो जन्म हुआ है वो सबकी गाय, सबकी माँ गौ माता है। पहले हम लोगों ने गौ माता के उदर में आके प्रवेश किया है, फिर इस शरीर को हमें धारण करने का सौभाग्य मिला है।
ये जगत जननी है, इसलिए हम लोग कभी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। हम तो कहते भैया ऐसी हमारे ठाकुर जी कृपा करें, करुणा करें, श्री यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता कृपा करे कि हमारे हृदय में ये जो हमारी पुरानी प्राचीन परंपराएं हैं, गायों के प्रति जो हमारे पूर्वजों की आस्था थी, वो पुनः अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो, विराजित हो, और घर घर में गौ माता की सेवा हो, ये मंगल कामना है। और जगह जगह हमने देखा है कि अनेक ब्रिज धाम में अनेक गौशालाएं हैं। हमारे बरसाना धाम में हमारे पूज्य श्री रमेश बाबा जी के द्वारा है, हमारा जड़खोर गो धाम है, वहाँ पर मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी के द्वारा है। और ऐसे नहीं है, हजारों गाय हैं, जहाँ 10,000 गाय है, कहीं 50,000 गाय है, ऐसे ब्रिज मंडल में भी सेवा हो रही है। ये गौशाला तो होती जा रही है, लेकिन बूचड़ खाने क्यों बंद नहीं हो रहे हैं? ये बड़ी मतलब